नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। जुनगा छलांडा पीरन मार्ग पर कार खाई में गिरी, एक की मौत, 2 लोग घायल। शिमला जिला में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने हादसे के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी जुनगा के तहत जुनगा छलांडा पीरन मार्ग पर एक कार HP 52C 1536 चाल की ओर से पीरन जा रही थी। कार में पीरन गाँव के निवासी 3 लोग जोगेंद्र, साहिल शर्मा और नीताराम सवार थे। तीनों चाल के समीप डुमरी के एक होटल में बिजली की फिटिंग का काम करने के बाद राम को घर वापस आ रहे थे। जब कार सेरगाता के समीप मोड़ पर पहुंची तो अचानक चालक कार पर से नियंत्रण खो बैठा। इसके चलते कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी जिसमें जोगिंद्र की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं साहिल व नीताराम गाड़ी पलटने के दौरान बाहर गिर गए थे जिससे वे घायल हुए। नीताराम को जब होश आया तो वो खाई से मुश्किल बाहर निकाला और उसने साहिल के परिवार को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस चौकी जुनगा को सूचित किया गया। अगर ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी तो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व मंडी संसदीय क्षेत्र से निवर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा के चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4 लोकसभा व 6 विधानसभा चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा असफल हो गया है और भाजपा 200 पार भी नहीं कर पाएगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनावों में भाजपा ने मुद्दों पर कोई बात नहीं की, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर पूरी तरह से खामोश रही। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने कहा कि 4 जून चुनाव परिणाम पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लिए जो हथकंडे अपनाए हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अनाप शनाप बयानबाजी कर लोगों ने भय पैदा करने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को धनबल से कमजोर करने की कोशिश की गई तो जनबल ने उसे पूरी तरह से नकार दिया है। भुट्टो पर बंगाणा में 2 और उनके बेटे पर एक केस दर्ज, धोखाधड़ी के आरोप। कांगड़ा के देहरा के बाद अब बंगाणा में कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो और उसके बेटे करण राज के खिलाफ धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले लोक निर्माण विभाग के अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2 मामले देवेंद्र भुट्टो और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज किया गया है। लोक निर्माण विभाग बंगाणा खंड के अधिशासी अभियंता सुरेश कुमार ने बताया कि भुट्टो निवासी गांव चिराड़ा तहसील बंगाणा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाने का ठेका दिया गया था। इस दौरान भुट्टो ने बैंक गारंटी के बदले कथित तौर पर 5,11,000 रुपए की राशि के लिए 4 अक्टूबर 2021 की एक FD जमा की जो 4 अक्टूबर 2022 तक वैध थी। लेकिन ठेकेदार भुट्टो ने धोखाधड़ी से जाली हस्ताक्षर करके वो धनराशि बेईमानी से प्राप्त कर ली। दूसरा मामला करणराज पुत्र देवेंद्र भुट्टो के खिलाफ दर्ज किया गया है। हिमाचल में मतदान के दौरान 97 ईवीएम में तकनीकी खराबी, देरी से डले वोट। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा की 6 सीटों के लिए हुए मतदान में शनिवार सुबह से ही हर वर्ग में खासा उत्साह रहा। 7 बजे से पहले ही बूथों पर कतारें लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि प्रदेश भर में 97 ईवीएम में तकनीकी खराबी आने से मतदान बाधित रहा। इसके बाद मशीनों के बदला गया और वोटिंग फिर से सुचारू हो पाई। शिमला जिले में 5, सिरमौर में 43, चंबा में 29, सुंदरनगर में 5, सोलन में 4, कुल्लू में 1, हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 1 और बिलासपुर में 6 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आने से मतदान प्रभावित हुआ है। ये चुनाव जनता का है, जनता को जीतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के राजकीय उच्च विद्यालय भावड़ा स्थित पोलिंग बूथ पर जाकर शनिवार दोपहर करीब 12 बजे मतदान किया। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी व दोनों बेटियां भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री बड़ी सादगी के साथ मतदान करने पहुंचे और वहां आए लोगों से मिले। मतदान के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें जीतेगी और उपचुनाव की सभी 6 सीटें भी जीतेगी। उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को सबक सिखाने के लिए है जिन्होंने धनबल से जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास किया। उन लोगों को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव है जो नोट के दम पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मैं भी 40 साल से राजनीति में हूं, लेकिन इतने निम्न स्तर की राजनीति कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 साल के इतिहास में हिमाचल में पहली बार ऐसी संस्कृति आई है जहां पैसों के लिए विधायक जनता के वोट का अपमान करते हुए नजर आए हैं। लू के बीच छाते लेकर मतदान, कम नहीं हुआ उत्साह। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 7 जिलों में लू चलने के बाद भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और कांगड़ा में प्रचंड गर्मी में भी मतदाताओं के हौसले बुलंद रहे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार सुबह से ही मतदान केंद्रों में कतारें लगना शुरू हो गई हैं। दोपहर को भी उत्साह बरकरार रहा। शाम को भी भारी तादाद में मतदाता अपना वोट डालने पहुंचे। धूप की तपिश से बचने के कई क्षेत्रों में महिलाएं छाते लेकर मतदान करने पहुंची। राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हल्के बादल छाए रहने के साथ शहर में धूप खिली और हवाएं भी चलती रही। शिमला के अधिकांश मतदान केंद्रों में दिन भर मतदाताओं का आना जाना लगा रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा में पारा 36 से 40 डिग्री के बीच होने के बावजूद मतदाता काफी संख्या में वोट करने पहुंचे। जंगलों में आग बन रही, दमकल विभाग के लिए मुसीबत, रिहायशी इलाकों की ओर कर रही रुख। जिला बिलासपुर में जंगल में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 1 माह से जिला के विभिन्न जंगलों में लगातार आग लगी हुई है। इससे वन विभाग से लेकर दमकल विभाग और अन्य सभी परेशान हैं। इसका कारण ये है कि लोग ऐसे स्थानों पर आग लगा रहे हैं जो कि सड़क मार्ग से काफी दूर है। इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आसपास पहुंच जा रही है, लेकिन जंगल तक पहुंच ना पाने के कारण विभागीय लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उपमंडल घुमारवी के तहत टकरेड़ा गांव से ऊपर बाबा बस्ती की कुटिया के पास जंगल में पिछले लगभग 12 घंटे से लगी आग तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है। गलत ईवीएम लगाने पर अफसर सस्पेंड, कोताही पर डीसी ने लिया एक्शन। लोकसभा चुनाव के साथ गगरेट में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए शनिवार को हुए मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र पर ऐसी कोताही हुई कि उस बूथ पर दोबारा मतदान करवाने की नौबत आ जाती है। यहां सांसद चुनने के लिए हो रहे मतदान के दौरान ईवीएम में आई गड़बड़ी के चलते पीठासीन अधिकारी ने सांसद के मतदान के लिए रखी गई ईवीएम की जगह भी विधायक को मतदान करने के लिए प्रयोग की जा रही ईवीएम ही रख दी। कुछ देर मतदान करने के बाद गलती पकड़ में आई तो आनन फानन में मतदान रुकवाकर ईवीएम बदली गई। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्त एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी ऊना जतिन लाल ने पीठासीन अधिकारी व सेक्टर ऑफिसर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह लोकसभा चुनाव के साथ गगरेट में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल के दौरान सांसद चुनने के लिए रखी गई ईवीएम में खराबी आ गई।